नमस्कार, जोहार। आपके शहर का लोकप्रिय चैनल एबीएन न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर के ताजा तरीन और अहम खबरों को लेकर मैं निकिता सिन्हा हाजिर हूँ। गिरिडीह जिले के बगोदर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम चौधरी बांध के निवासी राजेंद्र गोप ने अपने पुत्र रमेश यादव की निर्मम हत्याकांड में शामिल 9 आरोपियों को न्याय के कटघरे तक पहुंचाकर मिसाल पेश की है। वर्ष 2022 में रमेश यादव का अपहरण कर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, जिसका शव डुमरी थाना क्षेत्र में रेलवे लाइन के पास फेंका गया था। राजेंद्र गोप ने इस मामले में थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई और न्याय के लिए लगातार संघर्ष किया। आखिरकार 23 मई 2025 को एडीजे 3 आशीष महापात्रा की अदालत ने सभी आरोपियों को उम्र कैद और 10,000 रुपए का जुर्माना सुनाया। यह फैसला उस पिता की अटूट जिद और साहस की जीत है, जिसने अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए हर चुनौती का डटकर सामना किया। उसने घर में गाड़ी चलाता था। आजी नाती का मामा और दादी और पोता का नेता मैंने महत था। घर से उसे चाबी मांगता था, चाबी देता था, वही गाड़ी चलाता था। 9 बजे 10 बजे आता था तो हका के गाड़ी देता था, चाबी भी देता था, अपना घर चलाता था। उसी के टाइम में वो मारपीट के उनको रेलवे लाइन में फेंक दिया गया। 2022 की है। रमेश यादव विनोद यादव के यहाँ ट्रैक्टर चलाता था। जितेंद्र रजक के यहाँ ट्रैक्टर चलाता था। उसी दरमियान जितेंद्र रजक की वाइफ से इसका अवैध संबंध बन गया, जिसकी जानकारी होने पर सब मुदाले लोग लाठी तलवार वगैरह से लैस होकर आए और इनके घर में जबरदस्ती घुसकर उसको अपहरण करके ले गया। अधमरा करके चेगरो रेलवे लाइन के पास ट्रेन के सामने फेंक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। गिरिडीह जिला के जमुआ थाना क्षेत्र में अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे आम लोग दहशत में जी रहे हैं। हाल ही में 22 मई की रात पोबी रेलवे क्रॉसिंग के पास बंटी और विशाल स्वर्णकार पर 3 नकाबपोश अपराधियों ने हमला कर लूटपाट की और गोली चलाई, जिससे दोनों घायल हो गए। इससे पहले भी अंसारी ज्वेलर्स के मालिक और व्यापारी मनोज साहू पर हमले की घटनाएं हो चुकी है। मामले में पुलिस ने जमुआ कांड संख्या 102/2025 दर्ज कर लिया है और SIT का गठन कर जाँच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों में डर का माहौल है और राजनीतिक दलों में भी प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। कल शाम को हम लोग से जम्मू से घर आ रहे थे। कोई मोड़ के लगभग कोई मोड़ से हम लोग अंदर घुसे, हाफ किलोमीटर अंदर आए अंदर। उसको पता नहीं एकाएक कहाँ से तो अपाची बाइक आया, उसमें 3 आदमी थे। तीनों ने हेलमेट पहना था ब्लैक कलर का। उसके बाद फिर आने के बाद तो उसने एकाएक मतलब गाड़ी में उसने लात मार दिया, गाड़ी गिर गया। फिर बोल रहा कि तुम लोग गाड़ी पी के चला रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, अभी बताते तुम लोगों को। फिर हमने फिर तुरंत फ़ोन किया बड़े भाई को अपना। फिर ये जब तक आया तब तक उसने क्या किया था, उसने मतलब गाड़ी निकाल के, वो गाड़ी फंसा हुआ था, गाड़ी निकाल के तो उसने बंदूक निकाल दिया। उसमें फिर बंदूक निकाला, उसने मतलब 2-3 राउंड फायरिंग किया था। उसके बाद बैग छीन लिया हम लोगों से और वही हम लोग जख्मी भी हुए, उसमें गोलीबारी में जख्मी हुए। आप लोग कहाँ से आ रहे थे? दुरबारी से ये आया था, जम्मू से हम आ रहे थे। देखिए, इस तरह का कोई भी अपराध अगर क्षेत्र में होता है तो बहुत ही निंदनीय है और मैं पुलिस प्रशासन से भी मैं मांग करता हूं कि इसकी जांच होनी चाहिए। जो अपराधी है वो पकड़ाना चाहिए। इस तरह का घटना खासकर जम्मू में पहले कभी इस तरह घटना कभी भी नहीं हुआ करता था, मगर ये 1 महीना लगातार जो 2 घटना घटी है, बहुत ही निंदनीय घटना घटी है और कम से कम अपराधी को तो पकड़ के गिरफ्त में जरूर आना चाहिए। इसीलिए मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि जितना जल्दी हो सके इसका उद्भेदन करें। और आप देखिए कि जमुआ क्षेत्र में लगातार चोरी, डकैती, अपहरण, लूट, बलात्कार सारा घटनाएं घट रही है। जमीन माफियाओं का देखिएगा एक तांडव मचा हुआ है। और कल आप देखें कि 2 लड़का आ रहा था और बीच रास्ता में करीब 8:30 बजे समय था और उसको रोक करके उसका सारा पैसा, उसके साथ जो जेवर था वो सारा छीन लिया और उसको गोली भी मारा। पिछले 4-5 दिन आप पहले देखिएगा कि अंसारी ज्वेलर्स अपना घर जा रहा था, जमुआ चौक से, जमुआ ही उसका घर है और मस्जिद के समीप जमुआ चौक पर ही उसको ओवरटेक करके उसका भी छीनने का प्रयास करता है और जब पब्लिक जमा होती है तो आसमानी फायर करके फरार हो जाता है अपराधी लोग और उसका अभी तक उद्भेदन नहीं हो पाया है। हम कह रहे हैं कि इस तरह से हम लोग कैसे जिएंगे, आम जनता कैसे सुरक्षित रहेगा, इसका जिम्मेवारी कौन लेगा? तो हम मांग करते हैं कि SIT टीम जल्द से जल्द मामला को उद्भेदन करे,
नहीं तो आजसू पार्टी के बैनर तले पुलिस पदाधिकारी के खिलाफ हमारा आंदोलन होगा। सारी ज्वेलर्स के जो बॉस थे उनके ऊपर भी हमला हुआ, कहाँ उसके ऊपर अभी तक हुआ है? पुलिस लगी हुई है पूरा, उसमें एसआईटी का भी गठन की चर्चा चल रही थी, पता नहीं शायद एसआईटी की गठन हुआ। बड़े बड़े मामले का जब पुलिस उद्भेदन की है तो हमको लगता है ये दोनों मामले का भी उद्भेदन होगा और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। गिरिडीह जिले के गांवा थाना क्षेत्र अंतर्गत नीमाडी पंचायत के बगजद गांव में शनिवार को बालू गिराने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि बात मारपीट तक पहुंच गई। इस हिंसक झड़प में मुनिया देवी, भागीरथ रविदास, चंद्र कुमार, संगीता देवी, लक्ष्मी देवी, रामू दास, दिनेश कुमार समेत 8 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को गांवा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ डॉक्टर मुकेश वर्मा ने प्राथमिक उपचार किया। प्रथम पक्ष के भागीरथ रविदास ने बताया कि वे अपने घर के निर्माण के लिए बालू गिराने जा रहे थे, तभी प्रभुदास और परिजनों ने उन्हें रोका और लाठी डंडे से हमला कर दिया। वहीं दूसरे पक्ष के प्रभुदास का कहना है कि लोग अक्सर झगड़ा करते रहते हैं और बालू गिराने के मुद्दे पर उलझ गए, जिससे मारपीट शुरू हो गई। मामला यही है, हम बालू गिरा रहे थे घर बनाने के लिए, तो हम मुखिया के पास फ़ोन किए, अपनी दरखास्त भी लिख के दिए। उसके मुखिया ने बात किया, उससे बोला कि ठीक है बालू गिराने देगा, तुम जाओ घर। तो हम घर गए, गाड़ी आया बालू लेके, तो उसके बाद उसका बेटा लोग रोकने लग गया। फिर हम पंकज के पास फ़ोन किए कि पंकज भैया गाड़ी पास नहीं होने दे रहा है, तो बोला कि हम उसका बाप से बात कर रहे हैं, दिया उसका बेटा लोग। उसके बाद हम लोग काम कर रहे थे, उसके बाद उसका 4 गो बेटा, उसका बाप, उसका माँ, उसका 2 गो बहू लठ लेके आया और सब पर लठ चलाने शुरू कर दिया। हम लोग के पास कुछ नहीं था। देखिए यहाँ क्या आदमी घायल हुए आप लोग? टोटल हम लोग पूरा सब घायल है। वो हमारा लड़की है, उसका भी सर फट गया है, मेरा वाइफ का भी हो गया। एक पहुना रखा था, उन लोग पहुना को भी नहीं छोड़ा, पहुना को भी मारा है। सरकारी है वो पानी पीने बंद कर दिया। एक बार पोतों को मारा, अगले साल हम लोग को मारा, हम लोग दोनों को, ये बेटा को मारा एक लाठी अगले साल। बिरनी प्रखंड के मंडरखा गांव में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर विवाद तेज हो गया। ग्रामीणों ने संतोष कुमार उर्फ सहदेव महतो और उसकी पत्नी पर आरोप लगाया है कि वे खाता संख्या 40, प्लॉट संख्या 1564 की गैर मजरूआ जमीन पर बिना किसी वैध दस्तावेज के जबर निर्माण कार्य कर रहे हैं। इस अवैध अतिक्रमण के खिलाफ ग्रामीणों ने अंचलाधिकारी को लिखित आवेदन सौंपा है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। जाँच के लिए भेजे गए कर्मचारी प्रतीक मधेसिया ने स्थल निरीक्षण कर संतोष कुमार महतो को सभी दस्तावेज के साथ उपस्थित होने का निर्देश दिया। प्रशासन की कार्रवाई पर अब पूरे गांव की नजर टिकी हुई है। 36वें प्रांतीय कबड्डी एवं खो खो प्रतियोगिता में हजारीबाग में सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा के भैया बहनों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 पदक जीते। अंडर 14 बाल वर्ग में बहनों और अंडर 17 किशोर वर्ग में भैयाओं ने प्रथम स्थान प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया। कोच अनीता देवी के कुशल निर्देशन में कुल 33 मैच खेले गए और सभी खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट खेल दिखाया। विद्यालय के प्रधानाचार्य आनंद कमल ने विजेताओं को प्रशस्ति पत्र और पदक प्रदान किए और बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। विजेता भैया बहन आगामी क्षेत्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने नरगा कोठी भागलपुर जाएंगे, जहां वे फिर से अपने खेल का जलवा बिखेरने के लिए तैयार हैं। यह सफलता बच्चों की मेहनत और समर्पण का परिणाम है। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के सिजुआ कोलहरिया में एक गरीब कोल परिवार को सरकार से 1986 में मिली 78 डिसमिल जमीन को जबरन हड़पने की कोशिश के खिलाफ फॉरवर्ड ब्लॉक की अगुवाई में कई ग्रामीण बेंगाबाद थाना पहुंचे। आवेदन में बताया गया कि स्थानीय कुछ बाहरी लोगों के सहारे जमीन पर कब्जा करने की साजिश की जा रही है, जबकि इस जमीन पर उनका घर, कुआं और बारी है। विरोध करने पर परिवार को जान से मारने की धमकी भी मिलती है। फॉरवर्ड ब्लॉक के पूर्व जीप सदस्य राजेश यादव ने सभी मामले को गंभीर बताते हुए तत्काल पुलिस कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि गरीब की जमीन हड़पने का प्रयास बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अगर जमीन हड़पी गई तो आंदोलन किया जाएगा। मौके पर कई स्थानीय और पार्टी कार्यकर्ता भी मौजूद थे। झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश पर गिरिडीह जिला विधिक सेवा प्राधिकार की टीम ने जैन धर्म के पवित्र तीर्थ स्थल समेत शिखर मधुबन स्थित पारसनाथ पर्वत का दौरा किया। टीम में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव, शिक्षा विभाग के अधिकारी, जिला भू राजस्व पदाधिकारी, शिक्षा अधिकारी, पेटाड़ के बीडीओ और अंचल अधिकारी शामिल थे। भ्रमण के दौरान अधिकारियों ने देखा कि पर्वत के कई स्थान अवैध अतिक्रमण की चपेट में है, जिसमें वन भूमि से जुड़े इलाके प्रमुख है। कुछ अतिक्रमण दूसरे राज्यों की धार्मिक
धार्मिक संस्थाओं द्वारा किए जाने की बात सामने आई। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है। टीम ने अतिक्रमित स्थलों के दस्तावेज भी मांगे, पर किसी के पास वैध दस्तावेज नहीं मिले। संभावना है कि टीम दोबारा भ्रमण कर विस्तृत जांच रिपोर्ट उच्च न्यायालय को सौंपेगी। महाराष्ट्र के जैन समाज से जुड़ी एक संस्था द्वारा दाखिला याचिका पर सुनवाई के बाद यह कार्रवाई की जा रही है। गिरिडीह जिले की एक इंटर की छात्रा जो 11 मई से लापता थी ने गुरुवार को अपनी प्रेमी के साथ थाने पहुंचकर सरेंडर कर दिया, जिससे परिजनों में हड़कंप मच गया। छाया जयपुर में मजदूरी करने वाले युवक से पिछले 5 माह से प्रेम संबंध में थी और फोन पर संपर्क में थी। बिना किसी को बताए वह प्रेमी से मिलने धनबाद होकर जयपुर चली गई। परिजनों द्वारा दर्ज शिकायत और मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस को दोनों का सुराग मिला। थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि दोनों बालिग हैं और अपनी मर्जी से फैसले ले सकते हैं। अब परिजन आपसी सहमति से मामले का हल निकालने में जुटे हैं। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में है या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे CBC, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। देखिए, हमारा काम है सरकार को और जनता को, सरकार को सचेत करना, सरकार की गलत कामों को जनता के बीच लेकर के जाना। मैं जाता हूँ,
और आज भी मैं कह रहा हूं, जहां तक आपने डीजी की बात किया, तो मैं कहता हूं आज भी इलीगल वो काम कर रहे हैं। मुझे आज तो हमें भी डर लगने लगा, अगर इस प्रकार के डीजीपी किसी को हत्या भी कर दे तो उनको क्या कार्रवाई उनके ऊपर हो सकता है। ना उनको सस्पेंशन की डर है, क्योंकि उनका तो सर्विस ही समाप्त हो गया। तो एक प्रकार से एक क्राइम करने के लिए ही डीजीपी अनुराग गुप्ता को राज्य के मुख्यमंत्री ने रखा, और मुझको ही खुद डर लगता है आजकल घूमने में। क्या पता है कि कहां किससे हमला करवा देंगे, कि कौन रेस्पॉन्सिबल होंगे इसके लिए। राज्य के मुख्यमंत्री को इसकी बतानी चाहिए कि ऐसा व्यक्ति को जब कोई लीगल नहीं है और फिर उसके बाद वो डीजीपी के पद पर बैठ करके काम करे, तो ये आश्चर्य है। हिंदुस्तान देश के अंदर में कहीं भी इस प्रकार की स्थिति नहीं है। देखिए, आज एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक आहूत हुई है। आगामी श्रावणी मेला कैसे संपन्न हो इसको लेकर, और बहुत सारी बातें आई, सारी चीजों को हमने देखा, प्रेजेंटेशन भी देखा। अभी ये मीटिंग कंटिन्यूअस है। अभी पर्यटन मंत्री इस मीटिंग को हेड करेंगे, क्योंकि मेरा कल दिल्ली में नीति आयोग की मीटिंग है, उसमें भाग लेने के लिए हमें निकलना है। लेकिन मुख्य रूप से जो मुख्य बिंदु आए थे उन सभी चीजें नोट डाउन कर लिए गए हैं, और इस बार राज्य में जितने भी श्रद्धालु आएंगे उनका भावी स्वागत इस राज्य में होगा। रामगढ़ पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां 26 किलो गांजा के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। रामगढ़ एसपी अजय कुमार को गुप्त सूचना मिली थी कि शत्रुघ्न कुमार और लालू कुमार नामक 2 युवक रांची से पतरातू होते हुए दिल्ली गांजा ले जाने की योजना बना रहे हैं। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी गौरव गोस्वामी के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने पतरातू रेलवे स्टेशन के पास पुत्रिया पुल पर दोनों को पकड़ लिया। तलाशी में शत्रुघ्न के बैग से 11 किलो 800 ग्राम और लालू के बैग से 13 किलो 900 ग्राम गांजा बरामद हुआ। दोनों के पास वैध कागजात नहीं मिलने पर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। बजे के बीच में सूचना प्राप्त हुई कि कुछ व्यक्ति है जो कि मादक द्रव्य पदार्थ वो ले जाके बाहर के रेलवे के रास्ते ले जाके बाहर की मंडियों में बेचते हैं। सूचना पर तुरंत एसडीपीओ पतरातू गौरव गोस्वामी के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई, जिसमें इंस्पेक्टर पतरातू और थाना प्रभारी पतरातू और उनकी टीम को तुरंत कई जगह चेकिंग लगाने का आदेश दिया गया। और उसी क्रम में गरेवाटाड़ पुल के पास में 2 व्यक्ति आ रहे थे। उन्होंने पुलिस को देखकर वो भागने लगे, उनको पकड़ा, हमारे एसडीपीओ के द्वारा उनकी टीम के द्वारा उसको पकड़ा गया। और जब उनकी तलाशी ली गई तो उसके दोनों के बैग से भूरे रंग के पैकेट्स मिले। उस पैकेट्स को जब जांच किया गया तो देखा गया कि उसमें गांजा है, और टोटल दोनों के पास से 25 किलो 70 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। और दोनों व्यक्ति बिहार के पटना के रहने वाले हैं। उनका नाम शत्रुघ्न कुमार और लालू कुमार है। और इन पूरे जो गांजा की कीमत है मार्केट वैल्यू में 5 से 6 लाख रुपये। देखिए, मैं टीटी को तो नहीं पढ़ा हूँ, इसलिए मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि जो कांग्रेस पार्टी बार बार कहती है या उनके नेता कहते हैं कि आपने बता दिया, मैं कहता हूँ कि भाई भारतवर्ष की जो परंपराएं रही है, हम पीठ की तरफ से कभी भी वार नहीं किए। अगर आप त्रेता में देखेंगे, भगवान राम और रावण के बीच युद्ध हो रहा था, तो राम ने हर हमेशा उनको सचेत किया, भरसक कोशिश भी किया कि भाई युद्ध नहीं हो। यहां तक कि युद्ध के मैदान में भी उनको समझाने का कोशिश किया गया। और कल किसके नेतृत्व में युद्ध होगी ये सब भी तय होता था, सबको बताया भी जाता था, पता भी होता था। महाभारत के युद्ध भी आपने ऐसे ही देखा, सूर्योदय से सूर्यास्त तक युद्ध होता था। सूर्यास्त के बाद लोग अपने अपने शिविरों में लोग चले जाते थे, फिर लोग आपस में मिलते भी थे, लोग बात भी लोग करते थे। कर किनके नेतृत्व में होगा ये भी बताते थे, कल हम मारेंगे ही सूर्यास्त के पहले तक। तो कहने का मतलब है कि भारतवर्ष ने
कभी भी पीठ की ओर से वार नहीं किया पाकिस्तान की तरह कोई आतंकवादी को भेज करके। तो हमारे देश के सेनाओं ने, देश की सरकार ने पाकिस्तान को बता दिया कि आपके आतंकवादी जहां कहीं भी होंगे वहीं ठोकेंगे, पहले बता दिया। और जब ठोक दिया तब भी बता दिया कि हमने उसको ठोक दिया, आगे अगर तुम गड़बड़ करोगे तब आगे बढ़ेगी। उसके बाद भी पाकिस्तान नहीं माना तो आपने देखा पाकिस्तान ने भारत के कई शहर और ठिकानों के ऊपर हमला किया। भारत ने उसका भी कहा कि उसका भी जवाब दिया, तो कहीं दिया था। इसलिए ये तो बेतुकी बात है कि आपने बता दिया कि भाई हम तो रोज बता करके ही मार रहे थे उनको, और आज भी बता रहे हैं, भारत सरकार बता रही है। कल भी देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने बता दिया कि भाई अगर वो इस प्रकार की हरकत करेंगे तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं, घुस करके मारेंगे, चाहे जहां छुपाना हो छुपा लीजिए, उसमें क्या दिक्कत है। तो ये तो बेमतलब का लोग बात कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि JN1 वायरस जो है वो झारखंड में नहीं है, कुछ स्टेट में इसका लक्षण मिला है। और जब से जो जानकारी मिली है झारखंड सचेत हो गया। आज मॉर्निंग में ही, सुबह में ही मैंने विभाग को बुलाकर ये सख्त निर्देश दे दिया है, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे वो बस अड्डा हो, वहाँ पे हमारी टीम कल से काम करेगी। और अगर कोई लक्षण पाया गया, खांसी, बुखार, सर्दी, कोई मरीज आते हैं तो उसका सैंपल लो और जांच करो और हमें रिपोर्ट बताओ। अभी तक झारखंड सेफ है, झारखंड में कोई मरीज नहीं मिला है और झारखंड स्वस्थ है। जहाँ तक JN1 वायरस का जो मामला है, ये जो वेरिएंट है ये काफ़ी वीक वेरिएंट है, इससे कोई घबराने की बात नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से एक मंत्री, एक डॉक्टर बोल रहा है गारंटी के साथ कि इससे पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। झारखंड में इसका कोई असर नहीं है, झारखंड में एक भी पेशेंट नहीं मिले हैं हमें। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी ABA टीम को इजाजत। धन्यवाद।